प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत आप सबके YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज डिस्काउंट की चौथी क्लास है। हमने 3 क्लासों में बेहद बेसिक क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज आपकी चौथी क्लास है और इस क्लास में आप बहुत अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। यही से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्त। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्त, मैं मानता हूं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था वह 100 रुपया है। 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अगर आप 100 रुपए की वस्तु खरीदे हो तो आप इसको कितने में बेचोगे कि 20% का लाभ होगा? आप कहोगे सर जी, जब मैं 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचूंगा तब मुझे जाके 20% का लाभ होगा। मतलब कि आपका विक्रय मूल्य होगा 120 और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जाता है 20% का। 20% की छूट दी जाती है और विक्रय मूल्य हुआ है 120। तो दोस्तों, हम अंकित मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस 20 करोगे तो होगा 80। 20 पंचा 100, 20 चौक 80, 4 से कटा 30, 30 पंचे आया 150। तो क्रय मूल्य था 100 रुपया, अंकित मूल्य आया 150 रुपया। आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, तो 100 अनुपात 150 होगा। 50 दूना 100, 50 तीन 150। तो जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा वह 2:3 होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं भैया। 40 क्वेश्चन लिखो। 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 35% का लाभ होता है। 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 35% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया और आपको लाभ कितने का होता है? 35% का लाभ होता है। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा 135 रुपया होगा। किसी वस्तु को आप 100 रुपए में खरीदे हो, जब 135 रुपए में बेचोगे तब जाके भैया 35% का लाभ होगा। लेकिन दोस्त, 135 रुपए में आप वस्तु को कब बेच रहे हो? जब आप वस्तु पे 40% का डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब डिस्काउंट कितना है? 40%। विक्रय मूल्य पता है और छूट प्रतिशत पता है, तो अंकित मूल्य तो निकाल ही सकते हो ना। पिछले वीडियोज में मैंने बताया है, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 135 गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस 40 करोगे 60 होगा दोस्त। 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 3 से कटा 45 आया, 45 पंचे 225। इसका मतलब जो अंकित मूल्य हुआ वह 225 हुआ। आपको भैया क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100 और अंकित मूल्य है 225। 25 चौका 100, 25 नवैया 200। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आया 4:9। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। तो चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न पे चलते हैं।
जो तीसरा प्रश्न है दोस्त, तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि केवल 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने का लाभ होगा? एक वस्तु पर, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, एक वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद भी, बट्टा देने के बाद भी 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, लाभ होता है। यदि केवल 10% का डिस्काउंट दिया जाए, यदि केवल 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? दोस्त देखिए, एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो पहला काम मैं करता हूं कि मैं मान लेता हूं वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 100 रुपया है। दोस्त 20% का लाभ होता है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वह 120 रुपया होगा। किसी वस्तु को आप 100 रुपए में कब, 120 रुपए में कब बेच रहे हो? जब आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी आप एक वस्तु को भैया 120 रुपए में बेच रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, अंकित मूल्य निकाल लेता हूं। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो अंकित मूल्य होगा भैया, विक्रय मूल्य 120 गुणे 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 20 80, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 से कटा 30, 30 पंचे आया 150। दोस्त जो विक्रय मूल्य आया, जो अंकित मूल्य आया, अंकित मूल्य आया 150। इसका मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था 150 रुपया था। अब आपको कह रहे हैं यदि आप 150 पे केवल 10% का डिस्काउंट दे तब कितने का लाभ होगा? दोस्त 150 पे अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो विक्रय मूल्य होगा 150 गुणे 90/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 9 135। वस्तु को आप 100 रुपए में खरीदे थे, 135 में बेचोगे तो आपको जाकर के 35% का लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चौथा प्रश्न है दोस्त,